डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम यूनिट सेकंड करेंगे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट लेमा और थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेमा की स्टेटमेंट लिखी हुई है। लेमा क्या है? ए इज ए यूनिट इन जेड एन इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1। हमारे पास दिया हुआ है कि ए अगर यूनिट है जेड एन के अंदर तब क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए का जीसीडी एन के साथ 1 आएगा। देखो इसका प्रूफ हम कैसे करते हैं कि सपोज मान लिया हमने ए एन जो है इज ए यूनिट, जो हमारे पास गिवन है उसी को ही देख लिया हमने सबसे पहले कि यूनिट इन जेड एन, यूनिट है जेड एन के अंदर। मान लिया कि ये यूनिट है जेड एन के अंदर। अगर ये यूनिट है जेड एन के अंदर तो यूनिट की डेफिनेशन कहती है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बी, जो उसके साथ ए के साथ मल्टीप्लाई होके 1 देगा। ठीक है, तो क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट ए क्लास बी इन जेड एन सच दैट ए की क्लास इंटू बी की क्लास इज इक्वल टू 1। अब ए की क्लास इंटू बी की क्लास को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये चीज क्या इंप्लाइज करती है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, क्योंकि यहाँ पे जेड एन है तो n लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, देखो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ए बी की क्लास जो होगी वो इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। तो इसका मतलब क्या हो गया कि n डिवाइड करेगा ए बी माइनस 1 को। हमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है। इसका मतलब क्या होता है कि n डिवाइड a माइनस b। जैसे 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 1 है, तो भाई क्या होगा कि 1 डिवाइड करेगा 7 माइनस 6 को। हम लिख सकते हैं इस तरीके से। 2 है, 2 हो नहीं सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो 1 ले लिया हमने। 1 इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये चीज बताई मैंने यहाँ पे, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया कि ए बी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एन इंटू क्यू। क्यू जो है यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर क्यू के लिए। ठीक है, तो ए बी माइनस एन क्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया? ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि मान लिया हमने यहाँ पे, हमें क्या दिखाना है कि दोनों का जीसीडी 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी। जो दिया हुआ था हमने उसी चीज का यूज किया है, कुछ नहीं अपनी तरफ से लगाया। सिर्फ हमारे पास दिया होता है कि ए जो है वो यूनिट है जेड एन के अंदर। ए यूनिट है जेड एन के अंदर, तो एक बी की क्लास एग्जिस्ट करेगी जेड एन के अंदर सच दैट कि बी और ए की प्रोडक्ट जो होगी बी की क्लास इंटू ए की क्लास की प्रोडक्ट 1 देगी। तो बी की क्लास इंटू ए की क्लास, ए इंटू बी पूरे की क्लास लिख सकते हैं, इंटू इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे सिर्फ इतना पूछे। हमें दिखाना है कि जीसीडी दोनों का 1 है। तो हम क्या सपोज करके चलते थे, पहले भी हमने बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी है, तो उनमें मान के चलते कि डी है उन दोनों का जीसीडी। जीसीडी ऑफ ए और एन का जीसीडी हमारे पास डी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? डी जो है वो डिवाइड करेगा ए को एंड डी डिवाइड करेगा एन को। यहाँ से हम इतना कर सकते हैं। अगर डी ए को भी डिवाइड कर रहा है, डी एन को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डी किसको डिवाइड करेगा? इन ए इंटू बी प्लस एन इंटू माइनस क्यू। अगर देखो डी डिवाइड कर रहा है ए को, डी डिवाइड कर रहा है ए को, डी डिवाइड कर रहा है एन को, तो डी ए को डिवाइड कर रहा है। या फिर इस स्टेप को कैसे लिखा है मैंने, ये देखो, डी ए को डिवाइड कर रहा है तो डी ए बी दोनों को करेगा। डी एन को कर रहा है तो डी एन क्यू को भी करेगा। अब दोनों को कर रहा है तो डी इनको डिफरेंस को भी करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डी इन दोनों के डिफरेंस को भी करेगा। तो डी डिवाइड करेगा ए बी माइनस एन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? डी 1 को डिवाइड करेगा। अल्टीमेटली हमारा इफ 1 के इक्वल लाना था तो हमने 1 के इक्वल ला दिया। यहाँ पे क्या हो गया? डी की वैल्यू का आ गई इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जीसीडी ऑफ ए और एन का कितना आ गया? हम कितना लेके चले थे? डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो जीसीडी और ए एन का कितना आ गया?
1। हमारा जो हमने डायरेक्ट पार्ट था वो तो प्रूव कर दिया, अब हमारा कन्वर्स पार्ट का प्रूफ करना बाकी है। अब हम उस कन्वर्स पार्ट का प्रूफ करते हैं, देखते हैं उस कन्वर्स पार्ट का प्रूफ में क्या करेंगे हम। कन्वर्सली हमने प्रूव कर रहे हैं, देखो कन्वर्सली हमें क्या करना है, जीसीडी हमारा ए और एन का 1 है, तो हमें प्रूव करना है कि ए जो है वो यूनिट है जेड एन के अंदर। अब हमें ए को यूनिट प्रूव करना है, ये पार्ट हमें प्रूव करना है, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। अब हम ये सपोज करके चलेंगे, तो हमने सपोज कर लिया, सपोज दैट जीसीडी ऑफ ए और एन इज इक्वल टू 1। हम ये मान के चल रहे हैं कि जीसीडी ए और एन का हमारे पास 1 है, तो क्या होगा अगर जीसीडी ए और एन का 1 है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर ये इंटीजर सच दैट इंटीजर u एंड v एग्जिस्ट करेंगे, u एंड v सच दैट कि au प्लस bv इज इक्वल टू 1। जीसीडी 1 का मतलब तो यही है, हम नंबर थ्योरी पढ़ते थे कि किसी का जीसीडी 1 है तो दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, u एंड v कुछ भी a और b ले सकते हो, पर यहाँ पे a तो एग्जिस्ट कर रहा है तो b c ले सकते हो आप, u एंड v बोलना मैंने, सच दैट कि au प्लस bv इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज, इससे क्या इंप्लाइज करेगा ये, दिस इंप्लाइज कि au माइनस 1 इज इक्वल टू bv। बी का फिर एन वी आएगा ना, एन आएगा, एन है ना, ए यू प्लस एन वी, तो यहाँ पे आ जाएगा एन वी, ये आ जाएगा, सॉरी लिखते हुए गलती हो गई, एन आएगा एन वी, ए यू प्लस एन वी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एन और वी का, ए और एन का जीसीडी 1 दे रखा है, तो ए यू प्लस एन वी और ए यू माइनस 1 इज इक्वल टू एन वी। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं n इंटू वी, ए यू माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं कि n जो है डिवाइड करेगा इस पूरे को, ए यू माइनस 1 को डिवाइड करेगा, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको हमने ये लिख दिया कि n डिवाइड करेगा ए यू माइनस 1 को, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए यू अगर n डिवाइड करेगा ए यू माइनस 1 को, तो इसका मतलब हो गया कि ए यू माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड n, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कि भाई अगर किसी चीज को कोई कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो मोड n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, 1 मोड n लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। यहाँ पे ये लिखने के बाद ए यू, इसका मतलब क्या है, ए यू इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 क्लास, 1 की क्लास के इक्वल आ गया, तो इसको अब हमने अलग अलग लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, u जो हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया a का, सो u इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्लास a, hence class of a is a unit in Zn, Zn के अंदर यूनिट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये लेमा जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि यूनिट कैसे निकालते हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, द यूनिट इन Zn Z8, the unit in Z8 are 1, 3, 5, 7। हमें यूनिट निकालनी है Z8 के अंदर, हम दिखाएंगे कि 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। इसका मतलब क्या है कि 1 की प्रोडक्ट 1 के साथ 1 देगी, नो डाउट। 3 की प्रोडक्ट 3 के साथ कितनी आएगी, 9 आएगी, 9 डिवाइड करेगा 8 को 1 देगा। 5 की प्रोडक्ट 5 के साथ कितनी आएगी, 25 डिवाइड करके 8 या 24 ऐसे कर लेंगे, 1 आ जाएगी।
7 की प्रोडक्ट 7 के साथ कितने देगा? 1 देगा, नो डाउट। तो फॉर ईच ऑफ दीज यूनिट इज इट्स ओन इनवर्स, ओन मल्टीप्लिकेटिव। हर एक यूनिट जो है खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखती है, इट्स ओन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखती है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक थ्योरम है मेरे पास, वो बता देती हूँ आपको, वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्टली पेपर में आती है, ज्यादातर पेपर में पूछी ही जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बता देती हूँ थ्योरम क्या है। देखो, वो भी एक लेमा ही है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेमा है, बहुत बार मैंने पेपर में देखा आते हुए। L and M are co-prime positive integer, then 2 की पावर L minus 1 and 2 की पावर M minus 1 are co-prime। देखो, मैं इसका प्रूफ करा रही हूं आपको, छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है, पर इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या है, L and M आर को प्राइम। L क्या है और M, L इंटीजर है कोई, M भी इंटीजर है कोई, पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों को प्राइम है। मतलब को प्राइम का मतलब क्या है, इनका जीसीडी 1 है। देन L 2 की पावर L माइनस 1 और 2 की पावर M माइनस 1 आर को प्राइम। ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम, मतलब इनका जीसीडी 1 है। ये हमें शो करना है। हमारे पास दिया हुआ है कि L और M दो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब L और M का जीसीडी हमें 1 दिया हुआ है, तो हमें 2 की पावर L माइनस 1 और 2 की पावर M माइनस 1, इन दोनों का जीसीडी जो है हमें 1 शो करना है। सबसे पहले जैसे हमने पीछे क्या भाई जीसीडी 1 प्रूव करना था, तो हम क्या मान के चलते हैं जनरली कि भाई जीसीडी किसी का n है और हम उसको बाद में दिखा देंगे कि वो जो जीसीडी d है हम बाद में दिखा देंगे कि d की वैल्यू 1 ही है। हम यही करते हैं। आपको सिंपल प्रूफ आप तो समझ में आ गया होगा, काफी टाइम से करा रहे हैं तो आप समझ में आ गया होगा कि भाई जो d मान के चलेंगे, और अब हम यहाँ पे n मान लिया, ऐसे ही हमने d की जगह n मान लिया, कुछ भी नहीं, d मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने n मान लिया, 2 की पावर L माइनस 1 और 2 की पावर M माइनस 1। हमने मान लिया इन दोनों का जीसीडी n है। n की वैल्यू हमें क्या दिखानी है, लास्ट में 1 दिखानी है। तो हम क्या क्या स्टेप लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। n यहाँ पे कोई भी ओड है, हमें कैसे पता ओड है, देखो भाई n जो है इन दोनों का ही तो जीसीडी है, और ये दोनों ऑब्वियसली बात है एक ओड ही नंबर है, ये दोनों ओड नंबर है तो इनका जीसीडी ओड ही आएगा, ओड आएगा ना। तो ये n क्या हो गया, ओड। 2 और n का जीसीडी जो होगा वो क्या होगा, 1। भाई n ओड है और 2 क्या है, even। 2 के साथ कभी भी n जीसीडी 2 तो देगा नहीं, 3 तो देगा नहीं, 2 ओड नंबर है, ओड नंबर के साथ जीसीडी 2 का हमेशा 1 ही आएगा, नो डाउट, इसमें भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ जीसीडी 1 आ गया, हमने पीछे रिजल्ट किया, वो देखो क्या हमारा रिजल्ट था कि अगर किसी नंबर का जीसीडी n के साथ अगर 1 आता है, कोई नंबर है हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 का जीसीडी n के साथ कितना आ गया, 1 आ गया, तो वो जो होगा वो क्या होगा, यूनिट होगा Zn के अंदर। हमने इफ एंड ओनली इफ का पढ़ा, तो यूनिट होगा Zn के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 जो है इजे यूनिट इन Zn। तो इसने क्या इंप्लाई किया कि 2 जो है वो यूनिट हो गया Zn के अंदर, 2 यूनिट हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें दिखाना है इन दोनों का जीसीडी 1 है। हम मान के चल रहे हैं k जो है बी ऑर्डर ऑफ
2 इन UN। UN में 2 का ऑर्डर K है, हम ये मान के चल रहे हैं 2 का ऑर्डर K है, ठीक है, 2 का ऑर्डर K मान के चले। अब आगे देखो, सिंस n डिवाइड्स 2 की पावर l माइनस 1, भाई देखो अगर इन दोनों का GCD n है तो इसका मतलब n 2 की पावर l माइनस 1 को भी डिवाइड करेगा और 2 n जो है 2 की पावर m माइनस 1 को भी डिवाइड करेगा। तो हमने ले लिया कि n जो है वो डिवाइड कर रहा है 2 की पावर l माइनस 1 को। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने पहले बोला था कि अगर n जो को डिवाइड कर रहा है 2 की पावर l माइनस 1, n डिवाइड कर रहा है 2 की पावर l माइनस 1 को, तो फॉर 2 की पावर l माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड n लिख सकते हैं, मैंने बोला था पहले ही मोड n लिख सकते हैं, नो डाउट। तो इसका मतलब 2 की पावर l इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n हो गया। तो हमारे यहाँ पे अगर n डिवाइड कर रहा है 2 की पावर l माइनस 1 को, तो 2 की पावर l इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर मैंने ये भी बोला था कि अगर ये इसके इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर l की क्लास इज कॉन्ग्रुएंट टू इज इक्वल हो जाती है 1 की क्लास के। हमने यहाँ पे सब बताया है। देखो भाई इसको डिवाइड कर रहा था, ये ऐसे हो गया था, ये इसकी क्लास इसके इक्वल हो गई थी। अब इसको मैंने ये भी बोला था कि जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या पावर को भी लिख सकते हैं 2 की पावर l इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। अब मैंने क्या बोला था, 2 की पावर 2 का ऑर्डर क्या है, हमने क्या बोला था 2 का ऑर्डर कितना है k, बट यहाँ पे 2 का ऑर्डर कितना हो गया l। 2 का ऑर्डर k मान के चले थे और यहाँ पे 2 की पावर l भी 1 दे रही है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि भाई उसकी सबसे छोटी पावर जो उसको 1 देगी, मतलब सबसे छोटी पावर। अब यहाँ पे सबसे छोटी पावर हमारे पास k है जो कि 1 दे रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, k जो है वो l को डिवाइड कर देगा। सिमिलरली अगर k l को डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि भाई n डिवाइड करता है 2 की पावर m माइनस 1 को, तो 2 की पावर m माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n। 2 की पावर l की जगह m करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k डिवाइड m भी कर जाएगा, ठीक है। अब k l को भी डिवाइड कर रहा है, k m को डिवाइड कर रहा है, तो k दोनों के GCD को भी डिवाइड करेगा, GCD ऑफ l और m। और l और m का GCD कितना है 1, हमें पता है क्योंकि l और m क्या है को प्राइम। तो यहाँ पे k क्या आ गया 1 आ गया, इतना समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 2 इन द ग्रुप UN इज 1। मतलब क्या हो गया कि k हम ऑर्डर लेके चले थे 2 का इन UN के अंदर, k लेके चले थे हम ऑर्डर 2 का इन UN के अंदर, बट यहाँ पे क्या हो गया 2 का ऑर्डर क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 का ऑर्डर 1 आ गया, तो इसका मतलब हो गया 2 क्लास की पावर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की क्लास। तो इसका मतलब क्या होगा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, n डिवाइड करेगा 1 को, तो n कितना आ गया 1 आ गया। तो n हम क्या लेके चले थे GCD ऑफ, यहाँ पे देखो n क्या लेके चले थे, तो यहाँ पे क्या आ गया GCD ऑफ 2 की पावर l माइनस 1 और 2 की पावर m माइनस 1 इज 1। फॉर दैट ये और ये दोनों नंबर क्या हो गए को प्राइम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। थ्योरम इजी थ्योरम है, कोई हार्ड नहीं है। मैं एक बार शॉर्ट वे में रिवाइज करवा देती हूँ इस थ्योरम को। इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, बहुत इजी है, कोई हार्ड भी नहीं है इसमें, तो समझने वाली थोड़ी मतलब इजीली समझ में आने वाली चीज है ये, इजीली आपको समझ में आएगी। देखो L and M are co-prime positive integer, then 2 की पावर l माइनस 1 एंड 2 की पावर m माइनस 1 को-प्राइम। हम ये प्रूव करना है। हम इन दोनों का GCD n लेके चलेंगे, इन दोनों का GCD n लेके चले, n क्या होगा
ओड होगा, डेफिनेटली ओड होगा, क्योंकि एक ओड नंबर है, इनका जीसीडी भी ओड होगा। 2 और n का जीसीडी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर इन दोनों का जीसीडी 1 आ गया तो 2 क्या हो गई, यूनिट हो गई। हम मान के चलेंगे 2 का ऑर्डर k है इन un के अंदर। अगर 2 का ऑर्डर k है तो इसका मतलब क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है कि भाई n जो है वो देखो n जो है वो डिवाइड करेगा, n जो होगा वो डिवाइड करेगा 2 की पावर l माइनस 1 को, n डिवाइड करेगा 2 की पावर l माइनस 1 को। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हमने पीछे थ्योरम में बता चुके हैं इस तरीके से कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, के एल को डिवाइड कर गया, के एल को डिवाइड कर गया, के एम को भी डिवाइड कर गया। अगर के एल और एम दोनों को डिवाइड कर गया तो उनको जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, तो जीसीडी को डिवाइड करेगा, उनका जीसीडी कितना है 1। तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 2 इन यूएन इज 2, 1 आ गया, 1 आ गया। 2 का ऑर्डर यूएन के अंदर कितना आ गया 1, यानी कि 2 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, 1 की क्लास, 2 की क्लास इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की क्लास, यानी कि क्या आ गया 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, यानी कि n डिवाइड कर गया दोनों के डिफरेंस को, दोनों के डिफरेंस को, यानी कि k n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। तो जीसीडी हमारे यहाँ से कितना आ गया 1, यानी कि 2 की पावर l माइनस 1 और 2 की पावर m माइनस 1 और कोप्राइम, दोनों कोप्राइम हो गए, दोनों यहाँ से क्या हो गए कोप्राइम। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इम्पोर्टेंट थ्योरम लेके आऊंगी। आज बेसिक था थोड़ा, बेसिक में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे आपको। अब आगे इस यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। मैं इस PDF इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। थैंक यू।